राजनीति को संभावनाओं का खेल कहा जाता है। यहाँ आज जो आपके साथ है, कल वो आपके साथ बना रहेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी एक मिसाल आज शिल्पांचल की राजनीति में उस वक्त दिखी जब आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से 2 बार के भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी ज्वाइन कर लिया। कोलकाता में एक छोटे से समारोह के दौरान अभिषेक बनर्जी के हाथों से उन्होंने टीएमसी का झंडा थाम लिया। कोलकाता में एक छोटे से समारोह में बाबुल सुप्रियो ने अभिषेक बनर्जी के हाथों टीएमसी का झंडा थाम लिया। आसनसोल टाइम्स में हम इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए शिल्पांचल की एक वरिष्ठ नेत्री और महिला मोर्चा की कद्दावर नेत्री भाजपा की आशा शर्मा जी से बातचीत करने के लिए आए हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि बाबुल सुप्रियो का इस तरह से टीएमसी में चले जाना शिल्पांचल की भाजपा के लिए कितना नुकसानदेह है या इसका कोई नुकसान होगा भी कि नहीं भाजपा को, इस बारे में उनसे बातचीत करेंगे। आशा जी, आपका आसनसोल टाइम्स में स्वागत है। नमस्कार। आज तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी का दामन थाम लिया, तो क्या लगता है आपको कि इससे भाजपा कितनी कमज़ोर होगी या इसका कोई असर पड़ेगा कि नहीं भाजपा पे? जी, इससे कोई भाजपा कमज़ोर नहीं पड़ेगी, ना ही संगठन में कोई कमजोरी आएगी, क्योंकि वो संगठन के थे ही नहीं। उन्होंने हवा में उन्हें टिकट मिला और मोदी जी के लहर से 2 बार जीते और मोदी जी ने इतना बड़ा सम्मान दिया कि उन्हें केंद्रीय मंत्री एक नहीं 2-2 बार बनाए। फिर भी उस तरह उन्होंने ये इस तरह किया कि छोड़कर भाजपा का दामन छोड़कर टीएमसी में चले गए। वो किस लिए? क्योंकि उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया, इसलिए। अरे ये राजनीतिक है, इसमें स्वाभाविक है कि फेरबदल होता ही रहेगा, आपको दूसरे को भी मौका मिलेगा। क्योंकि आपको क्यों हटाया गया? आप कभी इसका ये किए? क्योंकि आपने जो दायित्व आपको मिला था, आपने अच्छे से उसका निर्वहन नहीं किया था, जिसके कारण आपका जो पद से हटाया गया मंत्री पद से, तो उन्होंने गुस्सा में आकर, तो इससे साफ जाहिर होता है कि उन्हें जनता से नहीं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी से नहीं, मोदी से नहीं, सिर्फ उन्हें अपने पद से प्यार था और इसी कारण उन्होंने इस्तीफा देकर टीएमसी का झंडा थामा। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि उनको 2-2 बार मौका मिला, नरेंद्र मोदी ने उनको 2-2 बार केंद्रीय मंत्री बनाया, लेकिन वो कोई काम नहीं कर पाए। लेकिन अभी कुछ महीनों पहले तो ये कहा जा रहा था कि टीएमसी की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत टीएमसी का भी ये रहा है, ये नहीं बोलूँ कि नहीं। टीएमसी वालों ने भी बहुत कुछ ऐसे एमपी फंड या तो केंद्रीय मंत्री जो भी यहाँ हुआ था उसमें भी परेशानी ये की थी, काम नहीं करने दिया गया था। लेकिन बाबुल सुप्रियो संघर्ष करना ही हमारा तो काम है, जनता के लिए, देश के लिए संघर्ष करना हमारा काम है। अगर नहीं किए तो हम लड़ेंगे, लड़ के काम करेंगे। लेकिन इस तरह चले जाना ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही शर्मनाक है। क्या वो जो आप लड़ने की बात कह रही हैं राजनीतिक रूप से, क्या वो राजनीतिक रूप से लड़ने को राजी नहीं थे या तैयार नहीं थे? वो संगठन के थे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जमीनी स्तर पर कभी काम किया ही नहीं, ना ही संगठन का कोई काम किया, ना ही जमीनी स्तर पर काम किया। तो उसे संघर्ष पता नहीं कि संघर्ष क्या होता है। सभी लोग संघर्ष से आगे जाते हैं, उन्हें पता रहता है कि हमारे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, जनता किस तरह हम वहाँ पर काम करें, लेकिन उन्हें संघर्ष के बारे में पता नहीं, इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। अगर संघर्ष होते तो शायद उसे पता चलता कि यहाँ तक पहुँचने में, मंत्री तक पहुँचने में, एमपी बनने में कितना संघर्ष करना पड़ता है, तब कहीं जाके ये मिलती है। लेकिन उन्हें तो हवा में मिला, वो रामदेव बाबा का हाथ पकड़ के आया, हवा में उनको मिला टिकट और मोदी जी टिकट दिए। 2 बार मोदी जी के लहर में, मोदी जी के उनका नाम से जीते। तो बाबुल सुप्रियो के इस कदम से आपको नहीं लगता कि यहाँ की जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं शिल्पांचल के, वो ठगे से महसूस करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठगे से बिल्कुल महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा संगठन कल भी और आज भी मजबूत है, उसी तरह है और आगे भी और मजबूत होगा। इससे और भी जितने भी लोग जो पद के लालची हैं, पैसा के लालची हैं, वो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पद और पैसे के लालची लोग की कोई जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और ये राष्ट्रवादी पार्टी के जो राष्ट्रवादी सोच के विचारधारा के लोग हैं वही इसमें रहेंगे।
तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बाबुल सुप्रियो को पहचानने में भाजपा जो नेतृत्व है उससे कहीं ना कहीं कुछ भूल हो गई कि बाबुल सुप्रियो को आप लोग पहचान नहीं पाए? भाजपा नेतृत्व तो बार बार भूल करते हैं। आज देखिए, विधानसभा इलेक्शन की भी बात करें, भाजपा जो नेतृत्व है हमारे केंद्र को, उनसे भी मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि जो ग्राउंड स्तर के कार्यकर्ता थे, हमारे संगठन के लोग थे, उन्हें ना टिकट देकर टीएमसी वालों को टिकट दिया। आज वही हारने का कारण है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हारी है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अगर टिकट मिलता, संगठन के लोग टिकट मिलता, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती। लेकिन यही सबसे बड़ा खेला हुआ कि टीएमसी के लोग को दिया टिकट। आखिर क्यों दिया? मेरा भी सवाल केंद्रीय नेतृत्व से है कि टीएमसी वाले को टिकट दिया, आज टीएमसी वाले सब चले जा रहे हैं। वो पहचानने में गलती क्यों करते हैं? वो लोग को पहचानने में गलती क्यों करते हैं? जो राष्ट्रवाद लोग हैं, जो अपनी जान की आहुति दे देते हैं, पार्टी से प्यार करते हैं, जनता से प्यार करते हैं, समाज से, देश से प्यार करते हैं, उसे पहचानने में भूल होती है। और अक्सर ये जब तक भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है, जब तक विचार परामर्श करके देख के अगर नहीं लेगी कोई भी, चाहे विधानसभा इलेक्शन हो, लोकसभा इलेक्शन हो, अगर फिर से अगर डिसाइड नहीं होता है, अच्छे प्रत्याशी को नहीं चुना जाता है, फिर से ये कार्य होगा, फिर से ये भुगतना पड़ेगा। आपने चुनाव की बात कही, एक जो चुनाव लंबित है और बहुत जल्द हो सकता है वो है नगर निगम चुनाव। तो क्या आपको लगता है कि बाबुल सुप्रियो के इस प्रकरण से खास करके पश्चिम बर्धमान ज़िला जो भाजपा नेतृत्व है कुछ सीख लेगा और आने वाले 106 वार्डों का जो चुनाव है उसमें उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाएगा, या टिकट बांटने में थोड़ा बहुत और केयरफुल होगा पश्चिम बर्धमान का जो भाजपा ज़िला नेतृत्व है? देखिए, जो कारपोरेशन इलेक्शन आने वाला है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाबुलदा को देखकर यहाँ पर जनता वोट नहीं देती है। यहाँ का जो हमारा लोकल कैंडिडेट जो होगा वो बीजेपी से जुड़ा होगा, हमारा संघर्षशील कार्यकर्ता होगा जो हमेशा समाज में रहता हो। और चूँकि बाबुलदा का देख के यहाँ पर कोई कारपोरेशन इलेक्शन जीत नहीं होगा, यहाँ का भारतीय जनता पार्टी प्लस हमारा कैंडिडेट का छवि से जीत होगी। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे और खड़ा होता है कि बाबुल सुप्रियो राजनीति में आने से पहले एक नामचीन सिंगर थे, वो गायक थे। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो मतलब फिल्मी दुनिया से आते हैं, क्या वो सीरियस होते हैं राजनीति को लेकर? जो राजनीति में पले बढ़े हैं उनके मुकाबले क्या ये सारे लोग सीरियस होते हैं? देखिए, वो अपना नाम से वोट लेना चाहते हैं, और यही कारण था कि उनकी पॉपुलरिटी कुछ सिंगिंग का था। ये नहीं बोलूँगी, मैं कोई भी प्रतिभा को अनादर नहीं करती हूँ, चाहे वो सिंगिंग क्षेत्र में हो, चाहे कवि का क्षेत्र में हो, चाहे जो भी प्रतिभा के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, जो भी, मैं उसे नहीं बोलूँगी क्योंकि व्यक्ति विशेष मैं आघात नहीं करना चाहती हूँ। जो भी, लेकिन इस संगठन का कोई नुकसान नहीं है। संगठन पहले से भी मजबूत है और होगी, उनका आने और जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप अपने यहाँ के जो आसनसोल के जो भाजपा कार्यकर्ता हैं और ख़ास करके आपके वार्ड के जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो हमारे पूरे पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता है या तो आसनसोल का हमारे कार्यकर्ता, उनको यही संदेश देना चाहूँगी, बस अपना कर्म करते रहिए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को अपने दिल में रखकर सेवा की भावना, चूँकि अभी हमारा चल रहा है सेवा सप्ताह, सेवा ही संगठन है, सेवा कीजिए। जनता आपको जरूर आपको सराहेगी, जनता आपको आशीर्वाद देगी। अगर आगे बढ़ना है तो सेवा का कार्य करते हुए आगे बढ़ना है और भारतीय जनता पार्टी का नाम को रोशन करना है। क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने देश का नाम को पूरे विश्व में रोशन किया है। धन्यवाद मैडम। तो ये थी आशा शर्मा जो कह रही हैं कि बाबुल सुप्रियो के इस तरह से टीएमसी में चले जाने से खास करके पश्चिम बर्धमान या शिल्पांचल की भाजपा की बात करें तो कोई नुकसान नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि भाजपा में उनके आने का मकसद ही ये था कि वो कुर्सी के लालच में आए थे। जब उनको कुर्सी नहीं मिली तो वो भाजपा से कन्नी काट गए। उनको भाजपा के संगठन से, भाजपा के आदर्शों से और भाजपा के इतिहास से कोई लेना देना नहीं था और न ही उनको भाजपा के कार्यकर्ताओं से कोई लेना देना था। तो आशा शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की बाबुल सुप्रियो के इस चले जाने पर। हम शिल्पांचल के ऐसे ही और भी कद्दावर नेताओं से इस विषय पे आप तक प्रतिक्रिया पहुंचाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आसनसोल टाइम्स पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए आसनसोल टाइम्स। Subscribe now and press the bell icon.
never miss an update.